हेलो स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ एआई की क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं और कुछ वीडियोस मैंने यहाँ पर अपलोड भी की हैं। कुछ बच्चों ने बहुत ही अच्छे से देखा है, उसको समझा है। तो आप लोग भी एआई जो टॉपिक आपका है, क्लास नाइन्थ का सब्जेक्ट है, अगर उसमें से कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, आपको पूरा कोर्स आपको पढ़ना है, तो आप इस चैनल को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आसानी से जो इजी वे में आपको ये टॉपिक्स यहाँ पर कवर करवाए गए हैं। तो अगर आपने एआई का प्रोजेक्ट साइकिल आपने नहीं कवर किया है, तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि कैसे एआई का एक प्रोजेक्ट का साइकिल बनता है। इट मीन्स कि जब हम एआई प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम चलते हैं, तो हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है और कैसे हम अपना एआई का जो रोबोट है या प्रोजेक्ट है या जो भी हम सॉफ्टवेयर आजकल हम देख रहे हैं, चैट जीपीटी है, जेमिनी है, उसको जब किसी इंजीनियर ने बनाया होगा, किसी ने क्रिएट किया होगा, तो वो किस तरीके से किन किन चीज़ों का ध्यान रखा होगा उसने। ठीक है। तो क्योंकि हमारा भी सब्जेक्ट ही है एआई के बारे में, और एआई हमें कैसे करना है, काम कैसे करना है, तो जो पहले से बने हुए एआई हैं वो तो हमें एक मॉडल की तरह पे हमें दिखाई ही पड़ रहे हैं, हम यूज़ ही कर रहे हैं। लेकिन आगे जो प्रोजेक्ट आपके बनते जा रहे हैं, या आप भी भविष्य में जब आपने एआई का सब्जेक्ट आपने अपना एडॉप्ट किया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम एआई की फील्ड में बहुत ही अच्छा करने के मूड में हैं कि आगे जो हमारा फ्यूचर है वो एआई के बेसिस पे हमारा क्रिएट हो। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, एआई का प्रोजेक्ट साइकिल। ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कैसे हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करते हैं। आगे भी जब हम पढ़ाते चल रहे हैं तो उसमें हम उन चीज़ों को रिवाइज करते चलेंगे। लेकिन फिर भी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जा कर के प्लेलिस्ट में जो एआई प्रोजेक्ट साइकिल का जो आपका टॉपिक मैंने बनाया है, वीडियो बनाया है, उसको ज़रूर से ज़रूर चेक करें, क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसी डीप में मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। और भी आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको और भी चीज़ें हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है। तो आज का ये क्वेश्चन आंसर टॉपिक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 10 टॉपिक्स मैं कवर करूँगी। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब करना। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करिए तो मुझे एटलीस्ट पता तो चले कि आप लोग क्या चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, या इस वीडियो में आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, या क्या चीज़ें आपकी मिसिंग रह गई हैं। तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा, और लाइक सब्सक्राइब तो आप लोग करिए ही। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हाउ कैन एआई बी यूज एज अ टूल टू ट्रांसफर द वर्ल्ड इनटू अ बेटर प्लेस। तो बेटर प्लेस का मतलब ये है कि आपका जो एआई है वो कैसे हमारे वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस में कन्वर्ट करता जा रहा है। इट मीन्स कि जहाँ जहाँ पे बैकलॉग आ रहे थे, जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, जहाँ जहाँ पे हमें इमीडिएट रिस्पॉन्स हमें चाहिए था, वहाँ वहाँ पर आपका एआई इस समय काम कर रहा है। ठीक है। आप लोग देखते हैं कि पिक्चर क्रिएट करनी है तो हम एआई का यूज़ कर रहे हैं, हमें क्वेश्चन आंसर जनरेट करने हैं तो हम एआई का यूज़ कर रहे हैं। तो एआई आपका न्यूमरस वे में हमें बहुत सारी जगह हम काम करते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर में आपको कोई डिसीज़ हो गई है, आप किसी उससे डॉक्टर से बात करना चाहते हैं, तो भी हम एआई का यूज़ करेंगे। डॉक्टर्स भी आपकी एआई की हेल्प से बहुत सारी चीज़ों को वर्क कर रहे हैं। ठीक है। तो कहाँ कहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, हेल्थ केयर में हम काम कर रहे हैं, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में हम काम करते हैं। जैसे हमें ये पता है कि 17 गोल्स आपको दिए हुए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो उन गोल्स को कैसे हम अचीव करेंगे, तो उन सारी चीज़ों के लिए भी हम एआई का यूज़ करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, और बहुत ही हद तक आपकी एजुकेशन डेवलपमेंट में हम देख रहे हैं कि एआई हमारा प्रॉपरली यूज़ हो रहा है। तो AI can also be used for solving complex problem and making our daily lives easier। इसका मतलब क्या है कि जो आपके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को भी आपका AI सॉल्व कर रहा है। आजकल हम देखते हैं कि हम लोग ज़्यादातर बच्चे हैं चैट जीपीटी का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। टफ से टफ क्वेश्चन है, टफ से टफ आपको थंबनेल क्रिएट करना है, आपको इमेज बनानी है, आप फट से चैट जीपीटी या जेमिनी का यूज़ करते हैं, और आपको तुरंत इमीडिएटली आपको फ़ोटो कुछ सेकंड्स में ही आपको प्रोवाइड हो जाती है। क्या ऐसा पहले पॉसिबल था? पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था। हम लोग फ़ोटो एडिटर्स का यूज़ करते थे, जाके उस फ़ोटो को
किसी जो एक्सपर्ट होगा उसी के वही हमारा फ़ोटो को एडिट कर सकता था। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि आपकी फ़ोटो को एडिट करना है, मुश्किल से 2 सेकंड के अंदर आपकी फ़ोटो एडिट होकर के आपको मिल जा रही हैं। ठीक है? तो ऐसी बहुत ही वास्ट नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है जहाँ पे हम एआई का यूज़ कर रहे हैं, और आगे आने वाले दिनों में एआई का एक जो वास्ट इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ेगा, सोसाइटी में पड़ेगा, वो आगे हमारा भविष्य देखेगा कि हम बेटर वे में हम जा रहे हैं और अच्छा से अच्छा हम काम करते जा रहे हैं। कुछ चीज़ों के हम लोग देखते हैं कि आपके बहुत ही वर्स्ट कंडीशंस भी होती हैं, कुछ आपकी बहुत अच्छी कंडीशन भी होती हैं। लेकिन अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि एआई का यूज़ बहुत ही अच्छे वे में ही हम लोग देख रहे हैं कि गुड वे में आप इन एआई का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है? सेकंड आपका क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन्स आपके जो हैं वो आपके सीबीएसई स्किल्स आपके एक वेबसाइट है वहाँ से आपके लिए गए हैं। आप चाहें तो उस वहाँ से आप इन क्वेश्चंस को आप प्रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं। ठीक है? तो आप पहले आप जाइए, आप प्रोजेक्ट साइकिल की जो वीडियो है आप उसे कंप्लीट करिए। कंप्लीट करने के बाद जब आप इस वीडियो को आप पढ़ेंगे तो आपको एक-एक क्वेश्चन के आंसर आपको समझ में आएगा। जिन बच्चों ने उस वीडियो को कंप्लीट कर चुके हैं वो वहाँ पर रुकें और उन सारी चीज़ों को आप फिर से रिवाइज़ करके फिर से आगे बढ़ते चलते हैं। ठीक है? तो बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही ईज़ी वे में एआई का जो टॉपिक है वो हम लोग कवर करते चल रहे हैं। ठीक है? तो आगे और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये टॉपिक। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सेकंड क्वेश्चन हमारा है, कैन यू लिस्ट डाउन अ फ्यू एप्लीकेशन इन योर स्मार्टफ़ोन दैट वाइडली मेक यूज़ कंप्यूटर विज़न। तो कंप्यूटर विज़न क्या होता है, आपको ये सबसे पहले ये समझना है। तो मैं आपको थोड़ा-सा कंप्यूटर विज़न के बारे में बता देती हूँ। तो कंप्यूटर विज़न का मतलब ये होता है कि आपका जो कंप्यूटर है, जो सिस्टम है, जब वो आपके कैमरे के थ्रू या किसी पिक्चर को देखता है और एनालाइज़ कर रहा है। ठीक है? हम लोग आजकल देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस आते हैं कि वो एकदम सिमिलर आपकी फ़ोटोज़ जनरेट करता है और आपको फाइंड आउट करना होगा कि इसमें आपका डिफ़रेंस है। ठीक है? या फ़ेस रिकॉग्निशन की बात आती है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें क्या करना है, कंप्यूटर का जो विज़न वाला जो पार्ट है, यानी कि जो कंप्यूटर है उसका जो कैमरा आपका है, वो कैमरा किस तरीके से उन चीज़ों को एनालाइज़ कर पा रहा है, अगर हम ये देखेंगे तो वहाँ पे हमारा जो पॉइंट आएगा कंप्यूटर विज़न कहलाएगा। तो अब ये कह रहे हैं कि हाँ, लिस्ट डाउन द फ्यू एप्लीकेशन। आप कुछ एप्लीकेशंस के बारे में क्या आप जानते हैं, जो आपके मोबाइल फ़ोन में है जिसमें हम कंप्यूटर विज़न की बात करते हैं? ठीक है? तो ऐसे कौन से एप्लीकेशन से हम लोग देखते हैं, इमेज बेस्ड सर्चेस। ठीक है? अगर आपने कहा कि हमने फूल देखा और हमें चाहिए कि इस फूल का, इस पेड़ का नाम क्या है? ठीक है? कहाँ उगता है? कैसे आपको इसको, मान लीजिए हमें उसे अपने उसमें लगाना है, गार्डन में लगाना है, तो हम उसे कैसे प्रोसेस करेंगे? तो हम सिंपल क्या करेंगे, उस फ्लावर की फ़ोटो खींचेंगे और खींचने के बाद हम सर्च करने के लिए छोड़ देंगे। वहाँ पे सर्च करेंगे। ठीक है? जब हम सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको पूरी-पूरी डिटेल्स, क्यों, वो एक सिंगल फ्लावर है, उस सिंगल फ्लावर के बेसिस पर वो पूरी डिटेल्स आपको कैसे प्रोवाइड कर रहा है, तो कंप्यूटर का विज़न है ये। विज़न इट मीन्स कि वो पिक्चर के थ्रू वो डेटा को एनालाइज़ कर रहा है। सेकंड आपका है रियल टाइम ट्रांसलेशन। आपको इमीडिएटली कोई ट्रांसलेशन आपको कवर करना है तो भी हम कंप्यूटर विज़न की बात करते हैं। क्यूआर कोड स्कैनिंग बहुत अच्छे से आप जानते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी एप्लीकेशन, ये एक आपकी एप्लीकेशन है। ये कहाँ पर यूज़ होती है, आप लोग जनरली देखते हैं कि जब हम कहीं पर हम जाते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमें उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स मिल जाए, तो हम सिंपली कुछ आपके एप्लीकेशंस होते हैं जिन एप्लीकेशंस पे हम जैसे ही उस एरिया को हम क्लिक करते हैं उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन टैग टैग करके आपको शो करता है। ठीक है? तो ये एक ऑगमेंटेड रियलिटी एप्लीकेशन का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपका है। ठीक है? सोशल मीडिया आपने देखा, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के बारे में भी, कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई भी आपका सामान है और आप उसको डिटेक्ट करना चाहते हैं कि ये सामान कैसा है, कि आपको नेट पे इसके इसके रिलेटेड आपको और भी सारे ऑब्जेक्ट्स आपको मिल सकते हैं, आइटम्स मिल सकते हैं, तो आप सिंपली उस ऑब्जेक्ट को फ़ोटो खींच के आप अगर आप नेट पे डालेंगे, सर्च करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी जो डेटा है वो आपको सर्च करके दे देगा। ठीक है? ये आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि ड्रॉ आउट द डिफरेंस बिटवीन द 3 डोमेन्स ऑफ एआई विद रिस्पेक्ट टू टाइप ऑफ डेटा दैट यूजेस। ठीक है? टाइप ऑफ डेटा का मतलब क्या होता है
कि किस टाइप का डेटा आपको यूज़ करना है। ठीक है, कंप्यूटर विजन्स में क्या होगा, आपको इमेज बेस हमें वैल्यू डेटा उसको देना पड़ेगा। ठीक है भाई, कंप्यूटर क्या है आपका, एआई क्या है, एआई हमारा क्या है, वो डेटा पे ही तो बेस्ड है। अगर आपने पिछली वीडियो आपने पढ़ी हुई है तो आपको ये पता होगा कि प्रॉब्लम स्कोपिंग है, फिर डेटा को कलेक्शन है, फिर डेटा एक्सप्लोरेशन है, डेटा विजुअलाइजेशन है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों में क्या हो रहा है, हम डेटा को ही एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 डोमेन्स ऑफ एआई, डोमेन्स का मतलब क्या है, एआई के अलग अलग डोमेन है। कोई अलग कुछ है, कोई एप्लीकेशन कोई डोमेन यूज़ कर रहा है, कोई एप्लीकेशन कोई डोमेन यूज़ कर रहा है। ठीक है, जैसे हमें कंप्यूटर विजन की बात की, हमें अगर इमेज बेस्ड कोई प्रोसेसिंग करनी है, देन वी चूज़ अ कंप्यूटर विजन। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि जैसे आप लोग स्पेलिंग चेक कर आप लोग ये कब काम करते हैं, या इमीडिएट ट्रांसलेशन आप करना चाहते हैं कि हिंदी में लिखा है उसे इंग्लिश में कर लें। ठीक है, तो ये हमारा किसके थ्रू होगा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का जो डोमेन है, यानी कि ऐसे एप्लीकेशन जहाँ पे हमें इमीडिएट ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट होगी। हमें हम जो भी चीज़ हम बोल रहे हैं उस, जैसे कि आप लोग स्पीच के थ्रू हम डेटा सर्च करते हैं, तो ये सारा भी क्या है आपका एनएलपी के थ्रू ही हमारे डेटा को स्टोर करता है, रिक्वायर्ड करता है, और फिर आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर आपका स्टैटिस्टिकल डेटा आपका है। अब ये डोमेन आपके 3 अलग-अलग क्यों हैं? क्योंकि किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशंस को हमें किसी एक पर्टिकुलर टाइप का डेटा ही हमें देना होता है। ठीक है, कई जगह ऐसा होता है कि हमें मल्टीपल डोमेन्स एक जगह एक एआई में हम यूज़ करते हैं, लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं कि एक सिंगल एआई में एक सिंगल डोमेन का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द फीचर्स एंड डोमेन्स ऑफ एआई यूज्ड इन देम। ओके, तो अब यहाँ पे हम फर्स्ट देख रहे हैं ये आपका क्या एक मार्केटिंग है। आपको यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई आपका ई शॉपिंग आपका है, वो है। ठीक है, वहाँ पे बगल में हम देख रहे हैं कि कोई ड्राइविंग आपका कार ड्राइविंग कर रहा है। ठीक है, तो कंप्यूटर विजन के थ्रू आपका हो जाएगा। यहाँ पे आपका सी पॉइंट में हम देख रहे हैं कि स्पीच हम बोल रहे हैं और वो टेक्स्ट टाइप होता जा रहा है ऑटोमेटिकली, तो ये हमारा क्या होगा, स्पीच टू टेक्स्ट आपका है। ठीक है, तो एनएलपी का आप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ए बी सी 3 आपके टॉपिक्स हैं, डोमेन्स हैं। अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा डोमेन यूज़ हुआ है। ठीक है, तो पहला क्या है आपका ऑनलाइन शॉपिंग रिकमेंडेशन। ठीक है, तो पहला आपका डोमेन हो गया। अब डोमेन ऑफ एआई, इसमें क्या हमें डोमेन एआई का कौन सा डोमेन हमें यूज़ करना है, डाटा साइंस का। ठीक है, डाटा साइंस में क्या हो रहा है कि आपका किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो डेटा है, यानी कि वो कितने प्राइस का है, वो कैसा है, उसका कलर क्या है, तो ये आपका डेटा साइंस में आ जाएगा। ठीक है, अब सेल्फ ड्राइविंग कार में क्या हो रहा है कि वो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर रहा है, ऑटोमेशन ऑटोनोमस नेविगेशन की बात हो रही है, तो उसमें कंप्यूटर का जो कैमरा है आपका ऑन है, उसके थ्रू वो एनालाइज करेगा कि कहाँ पे गड्ढा है, ज़्यादा कहाँ पे क्या है, तो वो सारा आपका कंप्यूटर विजन के थ्रू हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा है वॉइस टू टेक्स्ट कन्वर्जन। अब इसमें क्या आपका यूज़ होगा है, एनएलपी यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज़ हमारा होगा, जिससे वो हमारी वॉइस को डिटेक्ट करेगा और कन्वर्ट करेगा टेक्स्ट में। ठीक है, तो इस तरह से हमने 3 डोमेन हमने यहाँ पर पढ़ा। पहला आपका डेटा साइंस के बारे में पढ़ा, दूसरा आपका कंप्यूटर विजन के बारे में पढ़ा, तीसरा हमारा एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा। इन सभी चीज़ों को काफ़ी डिटेल्स में मैंने वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप लोग को इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ गो एंड चेक माय वीडियोस। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी हैं। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं ये आपके जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं, सॉरी क्लास टेस्ट आपके हैं, या आपके फाइनल एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, उन सभी में ये सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपके कवर होंगे। तो अगर आप 1 बाय 1 इन टॉपिक्स को कवर करते जाते हैं तो आई होप कि बहुत अच्छे उसमें आप कवर कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्रॉप प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है। तो क्रॉप प्रोडक्टिविटी में हमें कौन सा डोमेन यूज़ होना है, आपका स्टैटिस्टिकल डेटा यूज़ करना है। क्यों क्यों यूज़ करना है, आप एनालाइज़ करिए इसको, बताइए मुझे कि क्यों हम स्टैटिस्टिकल डेटा यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कमेंट में आप टाइप करके बताइए कि क्रॉप प्रोडक्टिविटी में हमें स्टैटिस्टिकल डेटा क्यों यूज़ करना होता है। एक छोटा-सा मैं आपको हिंट दे देती हूँ। इसमें आपके डेटा जो आपका प्रीवियस डेटा है कि किस समय आपने क्या, कौन-सा आपने क्रॉप आपने किया, तो कितना आपने अमाउंट डाला होगा फर्टिलाइज़र का या क्या है, जिससे हमारा प्रोडक्शन हमारा इम्प्रूव किया। ठीक है, या वेदर आपका कैसा था, क्लाइमेट कैसा था, तो वो सारी चीज़ों को हमें देखना है। तो हम वहाँ पे क्या चेक कर लेंगे, आपका स्टैटिस्टिकल डेटा हम यूज़ करेंगे।
ठीक है। ट्रैफिक रेगुलेशन में क्या हो रहा है, आपको चेक करना है। आप देखते हैं कि ऑटोमेटिक आपका वो सेट हो जाता है कि टाइमिंग कितना टाइमिंग आपको देना है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? आपका जो कंप्यूटर है वो आपके ट्रैफिक को एनालाइज करेगा कि किस जगह पे कितना ट्रैफिक है। ठीक है, ट्रैफिक रेगुलेशन आजकल हम देखते हैं कि आपका जो मैप वो बताया कि यहाँ पे बहुत ट्रैफिक इस समय है, और वो ट्रैफिक देख करके वो किसी दूसरे रूट से आपकी जो आपकी ड्राइविंग है, कार है आपकी, या जो भी आपका है उसको, आपका व्हीकल, उसको आप किसी दूसरे वे से जहाँ पे आपके ट्रैफिक्स कम है वहाँ से वो मोड़ देते हैं। ठीक है। मैप्स एंड नेविगेशन, आपको यहाँ पे क्या कौन सा डोमेन यूज़ करना है, कंप्यूटर विज़न का यूज़ करना है। क्यों करना है? मैप्स के थ्रू हम नेविगेट करते हैं, तो वहाँ पे कंप्यूटर का जो आप देखते हैं कि कई बार आपकी जो सड़क है, किस जगह से जाना है, वो सारी चीज़ें वो आपको बताते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कंप्यूटर विज़न यूज़ होगा। टेक्स्ट एडिटर ऑटो करेक्ट करना है तो वहाँ पे एनएलपी यूज़ होगा। ठीक है। फिर आपका आइडेंटिफाइंग द प्रेडिक्टिव डिसीज़, यहाँ पे क्या आपका हो रहा है तो आप यहाँ पर देखते हैं, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे क्या आपका स्टैटिस्टिकल डेटा। ठीक है, तो डिसीज़ में हमें क्या चाहिए, स्टैटिस्टिकल डेटा हमें यूज़ करना है। ये डोमेन आपका एआई आपका यूज़ होगा। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 तक हम यहाँ पर हैं। आगे आप क्वेश्चन नंबर 10 तक हमें चलेंगे बहुत ही अच्छे से। कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप ज़रूर बताएंगे कि हमें यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रही है, तो मैं ज़रूर करूँगी। और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जब लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा एक मोटिवेशन इम्प्रूव करता है। ठीक है, कि मेरा मन करता है कि मैं आप बच्चों के लिए वीडियोस बनाऊं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं क्लास क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, आफ्टर द पेंडेमिक। ठीक है, पेंडेमिक मतलब आपको पता है कि पेंडेमिक अभी इस समय कौन सी पेंडेमिक हमारे लिए बहुत ही जानलेवा थी। ठीक है, कोरोना। ओके, इट्स बीन इसेंशियल फॉर एवरीवन टू वेयर अ मास्क। ठीक है, आप मास्क पहन रहे हो। अब यहाँ पे ये है कि आपको ऐसा कौन सा डोमेन वे आई ए आई यूज़ करना है जिससे आप एक पब्लिक में किसी पर्टिकुलर पर्सन को आप पकड़ें कि वो उसने मास्क नहीं पहना हुआ है। ठीक है, तो ये हम बस समझ में आ रहा है कि आपका कंप्यूटर विज़न जो आपका डोमेन एआई है, क्यों है आपका डोमेन एआई कंप्यूटर विज़न? क्योंकि आपका जो कंप्यूटर है वो उससे आपके फेस को डिटेक्ट कर रहा है, और उस पे अगर आपका मास्क कवर नहीं है तो वो उस पर्सन को पकड़ लेगा कि यही पर्सन है जिसने वियर नहीं किया हुआ है मास्क को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम आगे बढ़ते हैं। मिनट, चलिए, नंबरिंग कुछ गड़बड़ हो गई है इसमें। ओके, तो व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहाँ पर है, एक क्वेश्चन शायद मिसिंग है इसमें। तो आपके जो आपका स्टेजेस हैं वो कौन कौन से स्टेज हैं प्रोजेक्ट साइकिल के, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है। आपके शॉर्ट्स भी मैंने इस पे टॉपिक पे बना रखे हैं, तो आप ज़रूर जाकर आप ज़रूर विजिट करिएगा। तो कौन कौन से स्टेजेस हैं आपके, प्रॉब्लम स्कोपिंग है, डेटा एक्विजिशन है, डेटा एक्सप्लोरिंग है, डेटा मॉडलिंग है, इवेल्युएशन है और डिप्लॉयमेंट है। ठीक है, तो देयर आर 6 स्टेजेस आपके हैं। प्रॉब्लम स्कोपिंग, प्रॉब्लम स्कोप मतलब क्या है कि आपका जो एआई है वो हमें किस पर्पस और किस गोल के लिए हमें एआई को क्रिएट करना है। ठीक है, फिर डेटा एक्विजिशन का मतलब क्या है कि आप डेटा को कलेक्ट कहाँ से कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आपने रॉन्ग डेटा आपने कलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अगर आपको एक अच्छी चीज़ें आपको क्रिएट करनी है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो आपका बहुत ही मतलब बेस्ट आपका होगा, तभी हम डेटा को कलेक्ट कर पाएंगे। मतलब बेस्ट डेटा को हम कलेक्ट करें। डेटा एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी डेटा को विजुअलाइज कर रहे हैं, हम स्टैटिस्टिकल मेथड और ग्राफ्स के थ्रू हम डेटा को चेक करते हैं कि क्या हमारा जो डेटा है वो हम जिस पर्पस के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, क्या वो डेटा हमारा उस पर्पस को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा किसके अंदर आ जाएगा, डेटा एक्सप्लोरेशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, फिर हम डेटा मॉडलिंग की बात करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, आपका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, और एक मेथड ऑफ ऑर्गेनाइज करते हैं कि क्या जो हम क्रिएट करना चाह रहे हैं वो हमारा क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो हम एक मॉडल क्रिएट करेंगे डेटा मॉडल का, कि आपको जिस बेसिस पर एआई क्रिएट करना है क्या वो मॉडल हम बना पा रहे हैं। इवैल्यूएशन, जिस मॉडल पे हमने क्रिएट किया है उस मॉडल के बेस पर हम एक आपका जो आप जनरेट करना चाहते हैं एआई, उस प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे।
ठीक है, फिर लास्ट आपका डिप्लॉय होता है। तो डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि आप जिस जगह पे जाके अपने सॉफ्टवेयर को या अपने डेटा को आप स्टोर करना चाहते हैं, वहाँ पे हम जाके उसे डिप्लॉय करेंगे। जैसे आपका कोई प्रोजेक्ट है, वो आपका कहीं पर किसी आपके कंपनी में बन रहा है, ठीक है? लेकिन काम हमें कहाँ पर चाहिए, आपके सॉफ्टवेयर को हमें कहाँ पर डिप्लॉय करना है? हमें उस दूसरी कंपनी में जहाँ पे उसको यूज़ करना था, या जो लोगों ने जिन लोगों ने उस प्रोजेक्ट को बनवाया है, ठीक है? तो वहाँ पे हम जाकर ये क्या करेंगे, डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉयमेंट में बहुत सारे चीज़ेज़ आते हैं, जैसे आपकी टेस्टिंग हो गई, आपका मेंटेनेंस हो गया, आपका किसी कोई एक पर्सन वहाँ पर रहेगा जो टेस्ट करता रहेगा कि अगर यूज़र्स ने कोई मिस्टेक की है तो उसको चेक करने कि वो कहाँ तक आपका जो प्रोजेक्ट है वो फुलफ़िल कर रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। हाउ इज़ एन एआई प्रोजेक्ट डिफरेंट फ्रॉम आईटी प्रोजेक्ट? ठीक है, तो एआई प्रोजेक्ट और आईटी प्रोजेक्ट में डिफरेंस क्या है? तो एआई प्रोजेक्ट क्या कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली अपना डिसीजन मेकिंग कर ले रहा है, लर्निंग कर रहा है, रीजनिंग के बेसिस पर, पैटर्न के बेसिस पर वो अपना प्रोजेक्ट खुद से क्रिएट कर रहा है। जबकि आईटी प्रोजेक्ट जो हम लोग अभी बहुत 10 साल 15 साल से हम आईटी हम लोग सुनते आए हैं, जिसका नाम होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो क्या कर रहा है, वो इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड है। बेस्ड तो आपका एआई भी इन्फॉर्मेशन पर है, लेकिन एआई क्या कर रहा है, वो अपने आप को रीजनरेट कर रहा है। वो ऑटोमेटिकली अपने डेटा से, पैटर्न से अंडरस्टैंड कर रहा है, लर्न कर रहा है। मशीन लर्निंग का प्रोसेस क्रिएट हो रहा है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आप क्रिएट कर रहे हो। तो ये आपके एआई के डोमेन्स हैं, ठीक है? तो एआई के डोमेन्स में क्या होता है कि आपके जो वैल्यूज़ हैं, जो आपने किसी को इनपुट किया है, तो वो इनपुट लेके वो ऑटोमेटिकली आपके नए-नए आपके जनरेशन आपके करते जाते हैं। जबकि आपका जो आईटी है, वो क्या होता है, वो आपके इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड, जितना इन्फॉर्मेशन आप उसको देंगे, डाटा आप देंगे, उतना ही वो वर्क करेगा।